क्या शेयर मार्केट एक जुआ है? क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना इतना रिस्की है? मेरा तो बायोलॉजी का बैकग्राउंड है, लेकिन मैं क्या शेयर मार्केट में पैसे लगा सकता हूँ? मेरे पास इतना नॉलेज है? कहाँ ओपन करो अकाउंट? शेयर मार्केट होता क्या है? इतने सारे क्वेश्चंस और सभी का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इसी चैनल में मिलेगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। सो आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक राय आपका स्वागत करता हूं आप एक यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न बाय AKR में। आज मैं आप लोगों का जितना भी डाउट्स है रिलेटेड टू शेयर मार्केट कोशिश करूंगा क्लियर करने के लिए। ओके, सबसे पहला डाउट होता है शेयर मार्केट होता कैसा है, होता क्या है, कैसे रन करता है ये। ओके, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज आपको बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट, अब एक एक कंपनी आप सोच लीजिए, जैसे रिलायंस एक अच्छी कंपनी है, सबको पता है। तो रिलायंस जो रहता है, अभी उसको पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, उसको ग्रो करना है, उसको बड़ा होना है। तो बड़े होने के लिए क्या चाहिए? बड़े होने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी ने क्या किया? शेयर मार्केट में लिस्ट किया। शेयर मार्केट में लिस्ट करने के बाद क्या हो गया? अब आप कंपनी के ओनर बन सकते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। ओनर नहीं बन सकते, शेयर होल्डर बन सकते हैं। आप रिलायंस का शेयर, आपको सबको पता है कि रिलायंस इज अ वेरी गुड कंपनी। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, आप रिलायंस का कुछ शेयर को खरीद सकते हैं, पूरा तो कंपनी आप खरीद नहीं सकते हैं, कुछ शेयर आप खरीद सकते हैं। अब तभी खरीदने का आपको मन करेगा जब पता चलेगा कि कंपनी बहुत अच्छी है। आप अपना एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको मन करेगा कि चलिए मैं अब शेयर को खरीदता हूं। अब खरीदेंगे तो रिलायंस को चूंकि पैसे की जरूरत थी, उसने बोला कि ठीक है भाई, आपको कितने शेयर खरीदना है, तो आप अपने लिमिट के अनुसार, अपना जो आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है उसके अनुसार आपने क्या किया? पैसा इन्वेस्ट किया। ओके, मान लीजिए आपने रिलायंस के 10 शेयर खरीदे, लेकिन आप शेयर होल्डर तो बन गए कंपनी के, आप तो 10 शेयर आपने खरीद लिया। अब अचानक क्या हो गया कि आपको लगा कि नहीं, रिलायंस में मुझे, रिलायंस का शेयर मुझे बेचना चाहिए। 2 दिन के बाद आपने अपने माइंडसेट को चेंज कर दिया, क्योंकि पहला जो आपने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, आपके मन में क्या था कि नहीं, रिलायंस का शेयर को मैं 5 साल 10 साल तक होल्ड करूंगा, इसमें मैं बहुत, तो रिलायंस भी आपके साथ है क्योंकि रिलायंस भी वही सोच से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपने क्या किया? बीच में धोखा दिया, आपने धोखा देने की कोशिश किया कि मुझे लगा नहीं, अभी मुझे अच्छा रिटर्न आ रहा है, 2 दिन में मुझे 5% का रिटर्न आया, मैं इसमें से निकल जाता हूँ, या फिर हो सकता है 2% का रिटर्न है, मैं निकल जाता हूं, दूसरी कंपनी पैसा लगाऊंगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि आप जो रहता है अपने पैसे को निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसी बीच में क्या हो गया कि आप सोच रहे कि नहीं, कल मैं बेच दूंगा, रिलायंस का शेयर मान लीजिए 10% नीचे गिर जाता है, 10% नीचे गिर जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? आपको लॉस दे रहा है। अब उस सिचुएशन में शेयर मार्केट रिस्की हो जाता है, उस सिचुएशन में शेयर मार्केट रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपका जो दिमाग जो फ्लिकर कर रहा है, हर सेकंड में चेंज कर रहा है, मुझे रखना है, मुझे बेचना है। सबसे पहला माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं एक शेयर मार्केट में, क्या करने आए हैं? इन्वेस्टमेंट करने आए हैं या ट्रेडर करने आए हैं, ट्रेडिंग करने के करने के लिए आए हैं। ओके, अब शेयर मार्केट में तभी पिक्चर में आता है। अब रिलायंस के पास आप गए, रिलायंस को आप बोले कि नहीं, मैंने आपसे 10 शेयर लिया था, आप मुझसे खरीद लिए, तो रिलायंस क्यों बेच, आप अपने शेयर को क्यों बेचे? क्यों खरीदेगा आपसे? नहीं खरीदेगा। तो उस जगह पे आप किसको किसको बेचिएगा? किसको बेचिएगा? तो आपकी तरह बहुत लोगों ने रिलायंस का शेयर को लिया है और बहुत लोगों ने उसको बेचना चाहा है। ठीक है, किसी ने हो सकता है कि 122 रुपए में खरीदा था रिलायंस, तो अगर उसको 28 रुपए में आपने खरीदा है तो हो सकता है वो 28 रुपए में बेचना चाहेगा। तो हर कोई का अपना अपना होल्डिंग कैपेसिटी है। तभी पिक्चर आता है शेयर मार्केट का, तभी पिक्चर आएगा शेयर मार्केट का, क्योंकि इस जगह पे बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर खड़े हैं। क्योंकि आपने खरीदा था, आप बेचना चाह रहे हैं, इसी प्राइस में हो सकता है कई लोग, कोई और लोग उसको खरीदना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये प्राइस, तो खरीद लेंगे। तो शेयर मार्केट इस जगह पे, शेयर मार्केट यही है। ओके, शेयर मार्केट यही है जहां पर बाय और सेलर दोनों खड़े हैं, बेचने के लिए और खरीदने के लिए उसी प्राइस में। ओके, शेयर मार्केट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, शेयर मार्केट बता दिया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या शेयर मार्केट रिस्की है? हाँ, रिस्की है, ऐसा नहीं कि रिस्की नहीं है, रिस्की है। लेकिन रिस्की नहीं रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप सोचिए, रिस्क किस चीज में नहीं है? क्या आपने कोई भी जमीन को खरीदा था, जमीन खरीदने के बाद क्या उसमें आपको नुकसान नहीं हुआ? किसी ने उस जमीन को ऑक्यूपाई नहीं कर लिया, किसी दूसरे आदमी ने ऑक्यूपाई नहीं किया, सबने किया। क्या आप रोड में गाड़ी चलाते हैं तो रिस्क नहीं है? रिस्क है। आप अपने बच्चे की पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उसमें रिस्क नहीं है? क्या फ्यूचर में जाकर डॉक्टर, इंजीनियर या फिर ट्रेडर बनेगा? क्या बनेगा? सब जगह रिस्क है, सभी जगह पे रिस्क है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? सोच पे है। प्रॉब्लम सोच पे है, क्योंकि आदमी शेयर मार्केट में घुसने के साथ सोचता है कि मुझे करोड़पति आज के आज बनना है या 1 महीने के अंदर में बनना है। रिस्क वहां पर आता है। अगर आप
पेशेंटली मार्केट को समय दीजिएगा, शेयर्स को समय दीजिएगा, कंपनी को समय दीजिएगा, आपको पक्का रिटर्न मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, रिलायंस का शेयर अगर आपने 1999 1999 में अगर रिलायंस का शेयर को आपने 1 लाख रुपए रिलायंस के कंपनी में लगाया होता, आपने इन्वेस्ट किया होता 1 लाख, तो आपको उस समय रिलायंस का शेयर का प्राइस था 122 रुपए 20 पैसे, 122 रुपीज 20 पैसा। ठीक है, चेक कर लीजिए आप। लेकिन आपको वो चार्ट में नहीं दिखेगा, आपको कहाँ मिलेगा वो प्राइस? आपको एनएसई की वेबसाइट में मिलेगा। क्योंकि होगा क्या, अभी इसी बीच में रिलायंस ने बहुत बार बोनस दिया है। अब बोनस देने के कारण क्या हो जाता है, शेयर प्राइस में जो चार्ट जो होता है उसमें प्राइस का एडजस्टमेंट किया जाता है, इसलिए आपको प्राइस दिखेगा नहीं। लेकिन बोनस देने के बाद अभी जो प्राइस है, या फिर लास्ट ईयर आप चेक कर लीजिए, रिलायंस का प्राइस था 2800 रुपए, 2800। ओके, सो हाँ, जहां पर थे ना वहां से स्टार्ट करते पहले 122 रुपए 20 पैसे रिलायंस का शेयर था। अगर आपने 1 लाख रुपए उसमें लगाया रहता तो आपको कितना शेयर मिलता? 818 शेयर, 818 शेयर्स। और बोनस देने के बाद अगर आज अपने अकाउंट में अगर आप चेक करते हैं तो आपके पास पूरे रिलायंस के कितने शेयर रहते हैं? 3272, 3272 शेयर्स। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है ये, कितना बड़ा क्वांटिटी है ये। ओके, तो आपने खरीदा था मात्र कितने शेयर्स? 1 लाख का शेयर खरीदा था, 818 शेयर्स था, अभी 3272 शेयर्स है। और इसको अगर आप 2800 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 91 लाख रुपीस आता है, 91 लाख, 91 लाख रुपीस आता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ह्यूज मल्टीप्लायर था, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट। बस क्या आपको क्या करना था? पेशेंटली आपको पेशेंस रखना था, अपने आप को, अपना जो होता है ना भरोसा, उस कंपनी पे आपको टिका के रखना था, अपने भरोसे को आपको टिका के रखना चाहिए था। तो रिस्की है। अगर अभी रिलायंस का शेयर, अब अभी मेरी बातों को सुन करके आप बोलेंगे नहीं आलोक जी ने तो, आलोक सर ने तो बोल दिया है कि रिलायंस का शेयर बहुत अच्छा है, तो मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। 2800 का शेयर में रिलायंस का ग्राफ को आपको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर टेक्निकल एनालिसिस आपको जानना है, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न, मूविंग एवरेज, जो भी वीडियो चाहिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेगा, उसका वॉच कीजिए, सीखिए थोड़ा, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। आपको पता चल जाएगा कि प्राइस पैटर्न में, प्राइस एक्शन में क्या रिलायंस का शेयर 2800 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। रिलायंस से भी अच्छे शेयर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जो कि आपके पैसे को मल्टीप्लाई करके देंगे फ्यूचर में। ओके, तो अभी मेरे अनुसार मैं जो बोल रहा हूँ कि रिलायंस का शेयर अभी मैं नहीं खरीद रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया है रिलायंस में। ठीक है, मैंने रिलायंस का शेयर 854 रुपये में लिया था, 854, और उसको बहुत ही कम प्राइस में बेच करके चला गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अच्छा प्रॉफिट आया था, ये बताएं, क्योंकि पेशेंटली होल्ड करना बहुत जरूरी है। रिलायंस के किसी भी शेयर को पेशेंटली होल्ड करना है। दूसरा चीज़ है, आप किस माइंडसेट से मार्केट में आए थे? आप इन्वेस्टर बनना चाहते थे या ट्रेडर बनना चाहते हैं? अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको शेयर को होल्ड करना पड़ेगा। एक एफडी में आपको कितना रिटर्न आता है? एफडी में आपको रिटर्न आता है 7%, 6 से 7% या 8% मैक्सिमम। अगर आप शेयर को होल्ड करते हैं और आप सोचते हैं कि चलिए एवरी मंथ मैं 1,000 रुपये अपने जो भी आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इन्हें इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो साल में कितना हो गया? 12,000 रुपये हो गए, 12,000, या फिर 2,000 कीजिएगा तो 24,000 रुपये हो जाएगा। आपको उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट, हर साल आप जैसे रेंट बढ़ता है उसी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा हर मंथ 10%, हर ईयर 10% आपको बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद 10 से 20 साल में अगर आप जाइएगा तो आप करोड़पति बन जाइएगा। बस आपको एक ही काम करना, आपको मेहनत करना, आपको सही शेयर का सिलेक्शन करना, चुनाव करना है। ऐसा नहीं कि किसी भी मल्टी बैगर, ब्रेकआउट स्टॉक, पेनी स्टॉक में आप अपना पैसा को लगा दिए और सोच रहे भगवान से हर दिन प्रार्थना करें कि भगवान प्लीज इसको ऊपर कर दीजिए, उसको बढ़ा दीजिए। नहीं होने वाला है। आपको एक अच्छी कंपनी में निवेश कीजिएगा, तभी आपका पैसा रिटर्न आपका डबल होगा, मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे आपका पैसा रिटर्न नहीं होने वाला है। तो मैंने क्या क्या क्वेश्चन अभी आपको क्लियर किया। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, शेयर मार्केट होता क्या है, मैंने बता दिया। जहां पर बायर सेलर दोनों खड़ा है, वहां पर आप अपना शेयर्स को खरीद बिक्री करते हैं। एक कंपनी शेयर को क्यों सेल करता है, मैंने वही बताया। ठीक है, आप क्यों खरीदते हैं, आपका भी रीजन है। ठीक है, आपको लॉस कब हो सकता है, प्रॉफिट कब हो सकता है, तो आपको शेयर को होल्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया।
दूसरा चीज़ था कि क्या शेयर मार्केट रिस्की है, मैंने बता दिया कि रिस्की नहीं है। रिस्की तभी है जब आप एक अलग माइंडसेट से आते हैं और उसके बाद फिर आप चेंज कर जाते हैं, आपका माइंडसेट चेंज कर जाता है कि नहीं मुझे तुरंत रिटर्न चाहिए। रातों रात कहीं पैसे नहीं बनते हैं। एक ज़मीन भी अगर आप खरीदते हैं तो आपको 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल तक होल्ड करना पड़ता है। तभी आप एक गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज खरीदिएगा तो आज ही आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। लेकिन शेयर मार्केट में सबका क्या सोच है कि नहीं मैं आज में पैसा लगाऊंगा और आज ही रिटर्न लूंगा 5% का, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो शेयर मार्केट रिस्की नहीं है, ये आपका सोच जो है ये रिस्की है। तो शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है, शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और दूसरा चीज, मैं किसी को ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको शेयर मार्केट में आना चाहिए, ठीक है, शेयर मार्केट में आना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट में आने के बाद सबका क्या सोच रहा था कि मुझे रातों रात पैसे बनाने हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर बन जाता है देन वेल एंड गुड, नहीं तो अधिकतर लोगों का नुकसान होता है। हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होती है। ओके, सो आगे क्वेश्चन आता है कि क्या मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मेरा पढ़ाई का जो बैकग्राउंड है, जैसे मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, कोई फार्मर है, किसान बोलता है कि मैं तो किसान हूँ, मेरे पास सीए, मैं सीए हूँ नहीं, मेरे पास कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, क्या मुझे उनसे पूछ करके ही काम करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ करना नहीं है आपको। मैं एक बायो का स्टूडेंट हूँ लेकिन फिर भी मुझे अच्छा प्रॉफिट आ रहा है मार्केट में, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा कमा रहा हूँ। सो मुझे कोई कॉमर्स बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सिंपल है, आप जो आदमी कम जानता है शेयर मार्केट में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बच्चे से पूछा गया कि तुम कौन सा चॉकलेट खाना चाहोगे। उसने जो सबसे अच्छा क्वालिटी था और जो सबसे अच्छा टेस्ट था उसको देख, उसको चखा उसने और बोला कि नहीं मुझे यही चॉकलेट चाहिए। और उस कंपनी का शेयर में अगर पैसा लगाया गया तो पता चला कि लोगों को ज़्यादा रिटर्न आया। क्योंकि लोगों का क्या, हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस सबको जानते हैं, वो सबसे पहले चीज क्या चेक करते हैं? प्राइस चेक करते हैं, उस स्टॉक का पी चेक करते हैं। लेकिन बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने वो चेक नहीं किया, उसने टेस्ट किया और बोल दिया कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए। उसने, उसको पूछा गया कि कौन सा मिल्क प्रोडक्ट तुमको अच्छा लगता है, उसने जिस मिल्क प्रोडक्ट का दाम बताया वो नंबर 1 कंपनी थी। तो आपको क्या करना है? एक नंबर 1 कंपनी, ब्लू चिप कंपनीज में आपको स्टार्ट करना है अपना करियर को, इन्वेस्टमेंट करियर में आपको उधर से स्टार्ट करना है। ओके, और फिर इसके बाद फिर है कौन लोग सक्सेसफुल होते हैं? जो पेशेंटली होल्ड करते हैं। एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर्स, गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती, ओके, तो वो क्या करते हैं? थोड़ा सा, एक छोटा सा पैसा अमाउंट जो रहता है वो इन्वेस्ट करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल छोड़ते हैं। बाद में जो अचानक होता है, अच्छा पासवर्ड क्या है उसका, पासवर्ड निकालते हैं और सोचा कहते होता इतना इन्वेस्टमेंट, इतना रिटर्न मुझे आया। वो लोग पैसा कमाते हैं जो हर दिन शेयर को नहीं देखते हैं। जो आदमी अपना शेयर प्राइस को हर दिन देखता है वो प्रॉफिट या फिर जल्दी बुक कर लेगा। मैंने भी प्रॉफिट बहुत सारे शेयर में जल्दी बुक कर लिया क्योंकि मैं बहुत देखता था शेयर को। तो आपको, आपने जब जिस सोच से स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, उसी सोच पे रहिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। हर दिन प्राइस को मत देखिए। तो आपका जो क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन था कि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, क्या मैं स्टार्ट करूं? नहीं, कॉमर्स बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। एक बच्चा भी जो रहता है वो भी अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे, अपनी सोच से स्टार्ट करेगा, या फिर एक डॉक्टर भी रहे या फिर इंजीनियर भी रहेगा, सबको सक्सेस मिलता है। क्योंकि वो एक होता ना, एक पॉजिटिव सोच के साथ स्टार्ट करते हैं कि मुझे नंबर 1 कंपनी में पैसा लगाना है। एक शेयर मार्केट में अंदर जाने के बाद लोग उसमें लॉस करने लगते हैं क्योंकि वो अपनी सोच से फिर काम करना बंद और दूसरे के सोच से ज़्यादा करते हैं, जो ज़्यादा स्टार्ट करते हैं। सो आपको अब है क्वेश्चन कि आपको क्या नहीं करना चाहिए शेयर मार्केट में, आपको क्या शेयर मार्केट में नहीं करना चाहिए। तो मैंने बता दिया, आप कॉमर्स बैकग्राउंड ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी कर सकता है, ठीक है, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। किसी भी शेयर्स को खरीदने से पहले आपको उसको अच्छी तरह से बजा करके चेक करना पड़ेगा कि हाँ वो फंडामेंटली सही है, टेक्निकली सही है कि नहीं है। स्टडी कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आपको मेरे चैनल में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा तो आपको मेरे चैनल में पक्का मिल जाएगा। आप उसको वॉच कीजिए, समझिए और इन्वेस्ट कीजिए, ओके, और अच्छे रेट में कीजिए। तो अभी आपको क्या नहीं करना है शेयर मार्केट में, आपको क्या नहीं करना है, इस जो सबकी सुनते हैं ना वो काम आपको नहीं करना है। न्यूज़ चैनल को देखना बंद करना है, आपको न्यूज़ चैनल को देखना बंद करना है। मैं भी न्यूज़ चैनल में बहुत देखता था और काफ़ी नुकसान किया उनके कारण। हुआ क्या, जैसे आप एग्जांपल दे रहा हूँ, न्यूरेका एक कंपनी को देखिए, ठीक है, आज से 1 साल पहले देश का नंबर 1 चैनल को आप वॉच कीजिए,
बैक कीजिए, आप चेक कीजिए न्यूरेका का भाव क्या चल रहा था और कितने सीनियर एनालिस्ट ने उसको रिकमेंड किया था। पूरे देश इन पे भरोसा कर रहे थे और फिर किस्मत अच्छा था कि मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया। बस मेरे दिमाग में था, जहन में था कि न्यूरेका शेयर को रिकमेंड किया गया है, कभी इसका भाव गिरेगा तो मैं खरीदूंगा, और आज तक वो दिन नहीं आया, बाय गॉड्स ग्रेस नहीं आया। और न्यूरेका का शेयर को आप देखिए, रिकमेंडेशन था 1700 से 1800 के बीच में, आज वो 350 से 400 के बीच में मिल रहा है। सोचिए कितने लोगों का कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा जिन्होंने उनको सुना होगा। ठीक है, दूसरा शेयर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 370 रुपए, राकेश झुंझुनवाला का बाजा बजाया जा रहा था कि इन्होंने खरीदा, इन्होंने खरीदा, इन्होंने खरीदा, देश का नंबर 1 चैनल में। ओके, और 370 में खरीदने का रिकमेंडेशन आया, मैंने भी वॉच किया, मैं भी थोड़ा टेम्प्ट हो रहा था कि नहीं करना चाहिए, सही में बहुत बड़ा ब्रेकआउट लेने वाला है, मेरे दिमाग में आ गया, लेकिन पता नहीं क्या था, हो सकता है लक्ष्मी माँ या फिर भगवान मेरे साथ थी, बाय गॉड ग्रेस, थैंक यू, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया उस दिन। और वो बड़े बड़े फ्लैश में अक्षरों में उसमें लिखा होता है नेक्स्ट टारगेट 850 रुपये, 850 रुपीज़ का टारगेट बताया जा रहा था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। आज वो शेयर 99 रुपये और 100 रुपये में मिल रहा है। ओके, 99 रुपये और 100 रुपये मिल रहा है। सो देख सकते हैं आप। ओके, थर्ड शेयर वो जो बताना बहुत जरूरी है, नेक्टर लाइफ, छोटी सी ब्रेक, मैं भी उसमें पैसा लगाया था, लॉस भी मुझे हुआ, मैंने उसको, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस था, मैंने उसको बुक कर दिया 48 रुपीज़ में। उसी टीवी ने रिकमेंड किया 48 रुपीज़ में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, मेरी तरह गलती मत करो। ठीक है, मेरी तरह गलती मत करना। मैं 3-4 ही शेयर मैं फिर देखना बंद कर दिया, मैं बोला नहीं, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, मैंने देखना उनको बंद कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं, मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वो फिर मैं हर दिन बैठ करके मेहनत करता था। और उसके बाद फिर न्यूरेका कंपनी में मैं था, तो 48 रुपीज़ में रिकमेंडेशन आया, और उसके बाद फिर इतना उसको बोला गया कि नहीं ये शेयर तो पक्का ऊपर जाएगा, इसका टारगेट इतना आएगा, उतना आएगा। एंड देन आफ्टर दैट वो आज देखिए शेयर 17 रुपये 18 रुपये मिल रहा है वो शेयर, लगभग 60% का फॉल आ गया इस कंपनी में। तब फिर मुझे लगा कि आखिर ऐसा रिकमेंडेशन करते क्यों हैं। एक बार मैं अपनी वाइफ के साथ मार्केट में जा रहा था, साड़ी की दुकान थी, कपड़े की दुकान थी, और जाने के बाद क्या हुआ, जैसे बाहर खड़ा था दुकान के बाहर में, तो 2-3 लोग जो थे ना पकड़ करके, चलिए सर मैं आपको अच्छी साड़ियाँ दूंगा, अच्छे कपड़े, बच्चे के कपड़े अच्छा दूंगा। तो मैंने बोला कि अच्छा। उनको देख करके मुझे कुछ याद आया कि ये जो टीवी में जो लोग, जो एनालिस्ट जो है ना, या फिर जो भी एंकर्स जो हैं, ये लोग वही हैं, इनको पैसे दिया जाता है या फिर पैसे नहीं भी दिया जाता है, इनका कुछ ना कुछ तो है कनेक्शन। ये हम लोगों को सिर्फ बेचना चाहते हैं और कुछ इनको मतलब नहीं है। ऊंचे दाम में हम लोगों को खरीदवाते हैं, स्टॉप लॉस बुक करवाते हैं, और हम लोग इतने अमीर नहीं हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि इतना स्टॉप लॉस को हम बुक करें। और वो स्टॉप लॉस जो रहता है बुक नहीं करना हम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। वो बोलते हैं मैंने तो आपको स्टॉप लॉस बताया था, और लेकिन भाई साहब कितना स्टॉप लॉस बुक करें। ओके, सो आपको क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ये, आपको न्यूज़ चैनल नहीं देखना है। ओके, दूसरा है आपको इंट्राडे नहीं करना, आपको इंट्राडे नहीं करना है। इंट्राडे का मतलब होता है आज खरीदिए और 3:30 बजे से पहले, 3:30 बजे, 3:15 बजे से पहले आपको लॉस या प्रॉफिट जो भी आपको होता है उसको बुक करना है। आप वैसा काम नहीं कीजिए, यही है जुआ, जैसा बोलते हैं ना शेयर मार्केट रिस्की है, यही रिस्की है। इंट्राडे एक बहुत बड़ी खाई है या कुआं है, दोनों तरफ आपको गिरना ही गिरना है। आपको कुछ ना कुछ, आपको आज आपको प्रॉफिट मिलेगा लेकिन कल आपको लॉस जरूर मिलेगा, और आपको बहुत बड़ा नुकसान मिल जाएगा, आपका पूरा पैसा लेकर के डूब जाएगा। तीसरा है ऑप्शन ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, ऑप्शन नहीं कीजिए, क्योंकि ऑप्शन में ऑप्शन सेलर सिर्फ कमाते हैं, और ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है, और सेलिंग वालों को भी कंपनी ये शेयर मार्केट छोड़ती नहीं है, एक नए दिन उनसे होता ना इंटरेस्ट के साथ वसूलता है, ध्यान दीजिएगा। तो और उसके बाद है फ्यूचर में भी आपको काम नहीं करना, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपको ह्यूज पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। करना है देखिए, काम कीजिए, पेशेंटली शेयर को होल्ड कीजिए, जो आपका बेस्ट शेयर है, आपका जो सबसे अच्छा शेयर है उसको होल्ड कीजिए और उसमें पैसे लगाइए, उसी में पैसे कमाइए। और आपके सिलेक्शन होना चाहिए कि मेरे पास 2 या 3 कंपनी मुझे इन्वेस्ट करना है, या 8 कंपनी, 10 कंपनी का लिस्ट बनाइए, वो नीचे जाएगा, यहाँ पर सपोर्ट पे जाएगा, मैं सपोर्ट पे खरीदूंगा। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, करने से पहले मुझे एक याद आया कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका अकाउंट तो खुलना पड़ेगा ही, अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो बहुत सारा डीमैट अकाउंट खोलने का सुविधा मार्केट में उपलब्ध है, जैसे कि अपस्टॉक्स है, जेरोधा है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, इंडिया वन है, जियोजीत है, बहुत सारे। लेकिन मुझे जो पसंद है वो है जेरोधा, जो कि नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म है, 0 कमीशन लेता है, 0 ब्रोकरेज है, इसमें मामूली सा ब्रोकरेज हल्का सा है, इंट्राडे कीजिएगा तो ब्रोकरेज नॉर्मल लगता है। ओके,
सभी तरीके से इनका चार्ट बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको ऑपरेट करने में, यूज़र फ्रेंडली ऐप है। सो जो कुछ भी जानना है आपको जेरोधा के बारे में, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है अबाउट जेरोधा, आप उसको वॉच कीजिए, आपको अच्छा लगेगा वो वीडियो, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जेरोधा में ही अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक अवेलेबल है, जेरोधा में अकाउंट ओपन करने का लिंक अवेलेबल है, उस लिंक के थ्रू जाइए, आपका अकाउंट खुल जाएगा। और नहीं तो फिर आप कंप्लीटली जेरोधा की वेबसाइट में ही जाइए, वहां भी आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपके हाथ में क्या होना चाहिए, आपके हाथ में डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड। सबसे पहला चीज, आधार कार्ड शुड बी लिंक्ड विथ योर मोबाइल, मोबाइल कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। उसमें ओटीपी अगर नहीं आता है मोबाइल नंबर डालने के बाद तो अकाउंट आपका नहीं खुलेगा। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आधार कार्ड। सेकंड, पैन कार्ड होना चाहिए। थर्ड जो है बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। फोर्थ इज कैंसल चेक, बैंक स्टेटमेंट या कैंसल चेक होना चाहिए, अकाउंट आपके बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए, फंड ट्रांसफर करने में एक मदद करेगा। उसके बाद फिर एक व्हाइट पेपर में सिग्नेचर चाहिए जो कि सिग्नेचर को वेरीफाई करता है, ठीक है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होने चाहिए, वो अगर आपके पास है, लिंक नीचे दिया गया उसको प्रेस कीजिए और प्रोसीड कीजिए। और नहीं तो फिर जेरोधा की वेबसाइट में जाइए, वहाँ भी जाकर के आप, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, 48 आवर्स के अंदर में आपको अकाउंट खुल जाएगा, जो कि नॉमिनल फी अगर अराउंड 200 से 400 के बीच में आपको लगेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। फिर से बोलूंगा, फ्यूचर लोन ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं कीजिएगा, कमोडिटी को एक्टिवेट नहीं कीजिएगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ओके। सो ये हो गया। आप अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे इन्वेस्ट, हाउ टू ओपन मैंने बता दिया, हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो सभी के पास उतना पैसा नहीं होता है, सभी के पास उतना पैसा नहीं होता है कि आज यूट्यूब चैनल से ही बात करते हैं। यूट्यूब चैनल में हर दिन आप देखिएगा कोई ना कोई यूट्यूब में वीडियो बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है हर दिन। और हर दिन क्या हो जाएगा, आप एक किसी बंदे को फॉलो कीजिएगा, बंदे ने फॉलो किया और आपको बोलेगा आज ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, आप फिर से उसमें अपना पैसा को डालिएगा। फिर अगला दिन वो अलग नया रिकमेंडेशन का करते करते जो होता है ना, आपके होल्डिंग में लगभग 100-150 कंपनी का लिस्ट बन जाएगा और सब में कितना है, 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी, और आपके पास शेयर का लिस्ट कितना है, 50-100। नहीं होने वाला, ऐसा में ट्रेडिंग कभी नहीं होता है। इस कारण से शेयर मार्केट रिस्की हो जाता है, इस कारण से शेयर मार्केट रिस्की हो जाता है। वैसे चैनल्स को फॉलो नहीं कीजिए जो आपको रिकमेंडेशन पे रिकमेंडेशन दिए जा रहे हैं। मेरा कहना है ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो स्टिक करते हैं अपने बातों पे स्टिक करते हैं। जैसे मान लीजिए, टेक एग्जांपल, मैं वेदांता को फॉलो करता हूँ, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पहले बताता हूँ। मैं वेदांता को फॉलो करता हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि वो अच्छी डिविडेंड देती है। मैं कोल इंडिया को फॉलो इसलिए करता हूँ क्योंकि वो अच्छी डिविडेंड देती है। अगर वो शेयर फंस भी जाता है मेरे पास तो वो मैं डिविडेंड के थ्रू उनसे पैसा कमा लेता हूँ, कोल इंडिया से पैसे कमा लेता हूँ, नाल्को से पैसा कमा लेता हूँ। तो मैं जो भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मैं कभी भी कोई रिकमेंडेशन वैसा आपको नहीं देता हूँ कि आप ये शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। करना ही है 3-4 शेयर्स या 8 शेयर का मेरे पास लिस्ट बना हुआ है, मैं उसी शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ, उसी में प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, उसी में मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं खरीदूंगा, अगर 10% का रिटर्न मुझे 2 मंथ्स के अंदर में अगर आ जाता है, मैं निकल जाता हूँ और फिर उसको तुरंत मैं फिर नीचे प्राइस में खरीदने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से ट्रेडिंग भी हो जाता है और इस तरीके से इन्वेस्टिंग भी होता है। मैं किसी भी शेयर को छोड़ता नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास जीरो हो जाता हो, नहीं। अगर मेरे पास किसी कंपनी के अगर मान लीजिए 800 शेयर है तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा तो सिर्फ 200 या 300 या 400 शेयर बुक करूंगा, पूरा कंप्लीटली प्रॉफिट बुक नहीं करता कि कौन जानता है वो शेयर कहाँ जाने वाला है, ठीक है। सो ये तरीका हो गया। सो अभी आपको करना, सो फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट आपका सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया कि शेयर मार्केट क्या है, सबसे पहला चीज। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि शेयर मार्केट रिस्की है या नहीं है, मैंने वही आपको बता दिया कि रिस्की तभी है कि आप अपने अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं, आप क्या बनने आए थे और क्या बन के जा रहे हैं। ओके, रिस्क हर जगह पे है लेकिन आपको पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा, तो रिस्क नहीं है। अगर पेशेंटली होल्ड नहीं कर पाइएगा तो बहुत बड़ा रिस्क है, यू शुड नॉट। तीसरा चीज़ है रिटर्न कितना मिल सकता है। रिटर्न भी मैंने बता दिया कि आपको कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आप एक होता है ना 1000 रुपये पर मंथ में इन्वेस्ट कीजिए और एवरी ईयर थोड़ा अमाउंट को बढ़ाइए और हो सकता है 20 से 30 साल के अंदर में आपको ये अच्छा आपको करोड़पति बनाने की ताकत रखता है। फिर चौथा है क्या कॉमर्स बैकग्राउंड या फिर नॉर्मल बैकग्राउंड वाले इसको शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। जो वही मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया कि जो कुछ नहीं पता है बच्चों या फिर बच्चे से पूछिए या फिर डॉक्टर से पूछिए या किसी से पूछिए, आपको वो लोग ज़्यादा अच्छा सजेशन दे सकते हैं ना कि एक नॉर्मल एनालिस्ट देंगे, क्योंकि वो
आपका क्वालिटी के बेसिस में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलेंगे या फिर खरीदने बोलेंगे उस शेयर को। ओके, फिर आपको जो हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको भाव चाहिए, क्वांटिटी चाहिए और कितने शेयर्स का लिस्ट होना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आपको पूरा इन्वेस्टमेंट एक बार में नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना चाहिए मैंने वो भी बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर ऑलमोस्ट मैंने आपको लगभग सभी टॉपिक को कवर कर लिया, बस एक बच गया था, दैट इज़ क्या शेयर मार्केट में जाने से पहले आपको पढ़ना चाहिए। तो हाँ, पढ़ना तो चाहिए, लेकिन सबसे पहला चाहिए कि पढ़ कर के आदमी, पढ़ने के सिर्फ पढ़कर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपना हाथ जलाना पड़ेगा पहले किसी भी चीज़ में सक्सेस लेने के लिए, पाने के लिए। तो आपको अपना अकाउंट तो खुलवाना पड़ेगा ही, खुलवाइए। थोड़ा सा लॉस होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए, स्टार्ट कीजिए। डर खत्म होगा, डर खत्म होगा उसके बाद फिर आप अपना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। ओके, और अपना इन्वेस्टमेंट का जो पैसा जो रहता है उसको फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। ओके, और पेशेंट, जो इस मार्केट में पेशेंटली होल्ड करना सीख जाएगा वही प्रॉफिट में रहेगा। प्रॉफिट को पेशेंटली होल्ड करना इज ना सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लॉस, सब कोई लॉस जो रहता है उसको पेशेंटली होल्ड करते हैं कि आ जाएगा, कल आएगा रेट, लेकिन कभी आता नहीं है। लेकिन प्रॉफिट को पेशेंटली होल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद फिर मैंने बता दिया, सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ओके, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और टेक्निकल जो भी एनालिसिस करना होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, मैंने सब कुछ का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। उसके बाद एवरीडे 8 से 9:30 के बीच में मैं वीडियो डालता हूँ रिलेटेड टू मार्केट। निफ्टी का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं डालता हूँ, ये वीडियोस अपडेट करता हूँ, आप उसको प्लीज़ चेक किया कीजिए। उसमें कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है, एक मार्केट का सेंटिमेंट आपको बताया जाता है और आपको न्यूज़ से अपडेट किया जाता है कि ये न्यूज़ आपको मार्केट में चल रहा है, जो कि न्यूज़पेपर से आपको मिलता है, ना कि न्यूज़ चैनल से मिलता है। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि चैनल थोड़ा पॉपुलर हो जाए। ओके, सो आलोक राय।